नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है रंजीत सिंह जी की स्टडी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम लोग 5000 एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 57 करने वाले हैं। इसमें टॉप 50 महत्वपूर्ण एमसीक्यू होंगे जो जी के जीएस के होंगे, इसलिए और वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखना क्योंकि यह प्रश्न आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, डोल्ड्रेम के नाम से किस वायुदाब पेटी को जाना जाता है? का सही जवाब है ऑप्शन सी, भूमध्यरेखीय निम्न वायुदाब पेटी को डोल्ड्रेम के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, उपोष्णकटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, हॉस अक्षांश के नाम से। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर हवाओं के क्षैतिज संचलन का मुख्य कारण क्या है? ये ऑप्शन है केवल चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण या सूर्य का ताप और पृथ्वी का घूर्णन, या ऑप्शन सी महासागरीय धाराएं, या ऑप्शन डी ज्वालामुखी विस्फोट। का सही जवाब है ऑप्शन बी, सूर्य का ताप और पृथ्वी का घूर्णन। अगला प्रश्न है, उत्तरी भारत और पाकिस्तान के मैदानी इलाकों में मई और जून के महीनों में चलने वाली गर्म और शुष्क स्थानीय हवा को क्या कहा जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, लू कहा जाता है। इसका सही जवाब ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, बोरा नामक ठंडी और तेज स्थानीय हवाएं मुख्य रूप से कहाँ बहती हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, दीनार। दीनारिक अल्पस में एड्रियाटिक सागर की ओर। अगला प्रश्न है, मेडेन-जूलियन ऑसिलेशन मुख्य रूप से वायुमंडल के किस हिस्से की एक वैश्विक विशेषता है? ऑप्शन है ध्रुवीय वायुमंडल, समताप वायुमंडल, या उष्णकटिबंधीय वायुमंडल, या मध्यमंडल। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, उष्णकटिबंधीय वायुमंडल। अगला प्रश्न है, प्रशांत रिम देशों द्वारा हस्ताक्षरित ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप समझौते का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, टैरिफ जैसी व्यापार बाधाओं को कम करना। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे गहरा भूमि बंध और सुरक्षित बंदरगाह कौन सा है? इसके ऑप्शन है कंडला, हल्दिया, या तूतीकोरन, या विशाखापत्तनम। का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, विशाखापत्तनम भारत का सबसे गहरा भूमिबंध सुरक्षित बंदरगाह है। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र का पठार मुख्य रूप से किससे बना है? इसके ऑप्शन है जलोढ़, प्रवालभित्ति, बलुआ पत्थर, या लावा से। का सही जवाब है ऑप्शन डी, लावा से। अगला प्रश्न है, चिल्का, पुलिकाट और वेम्बनाड झीलों में क्या भौगोलिक समानता है? ऑप्शन है मीठी पानी की झीलें हैं, ये सभी क्रेटर झीलें हैं, या सभी लैगून झीलें हैं, या एक कृत्रिम झीलें हैं। का सही जवाब है ऑप्शन सी, ये सभी लैगून झीलें हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में लोहे अयस्क का निर्यात विशेष रूप से जापान को करने के लिए किस बंदरगाह को विकसित किया गया है? इसके ऑप्शन है हल्दिया, न्यू तूतीकोरन, या पारादीप, या विशाखापत्तनम। का सही जवाब है ऑप्शन सी, पारादीप। अगला प्रश्न है, कुद्रेमुख लोहे अयस्क के निर्यात के लिए कौन सा बंदरगाह मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है कोचीन, न्यू मैंगलोर, मुंबई, विशाखापत्तनम। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, न्यू मैंगलोर। अगला प्रश्न है, गुजरात का अंकलेश्वर क्षेत्र भारत में किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है बॉक्साइट, कोयला, लोहे अयस्क, या पेट्रोलियम। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, पेट्रोलियम। अगला प्रश्न है, भारत में थोरियम की उच्च मात्रा वाले मोनाजाइट रेत के सबसे बड़े भंडार किस राज्य में है? ऑप्शन है केरल, कर्नाटक, गुजरात, या महाराष्ट्र में। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केरल में। अगला प्रश्न है, भद्रावती इस्पात संयंत्र किस राज्य में स्थित है जो राज्य की सरकार द्वारा प्रबंधित एक अनूठा संयंत्र है? ऑप्शन है तमिलनाडु,
उड़ीसा, आंध्र प्रदेश या कर्नाटक? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी कर्नाटक। अगला प्रश्न है, भारत में रेलवे वैगन के उत्पादन का प्रमुख केंद्र कौन सा है? ऑप्शन है आसनसोल, चितरंजन, जमशेदपुर या पेराम्बूर। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी चितरंजन। अगला प्रश्न है, राजस्थान की खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए स्थापित की गई है? ऑप्शन है जस्ता, मैंगनीज, तांबा या नमक। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी तांबा। अगला प्रश्न है, नेपानगर का औद्योगिक केंद्र किस उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है उर्वरक, एंटीबायोटिक्स या अखबारी कागज या दुर्लभ पृथ्वी तत्व के लिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी अखबारी कागज के लिए नेपानगर प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, भारत में डोगरी भाषा मुख्य रूप से किस क्षेत्र में बोली जाती है? इसका ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, असम, राजस्थान या जम्मू और कश्मीर में। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी जम्मू और कश्मीर में। अगला प्रश्न है, झूमिंग या स्थानांतरित खेती का संबंध मुख्य रूप से भारत के किस क्षेत्र में है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी उत्तर पूर्वी क्षेत्र। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में पन्ना की खदानें बहुमूल्य रत्न के लिए प्रसिद्ध हैं। इसके ऑप्शन है सोना के लिए, चांदी या हीरा या नीलम के लिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी हीरा के लिए। अगला प्रश्न है, पुर्तगाली अधिकार वाले गोवा, दमन और दीव को किस वर्ष मुक्त कराया गया था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 1961 को। अगला प्रश्न है, झारखंड का हजारीबाग जिला मुख्य रूप से किस खनिज के भंडार के लिए जाना जाता है? ऑप्शन है सोना, जिप्सम, सीसा या अभ्रक। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी अभ्रक। अगला प्रश्न है, 90 ईस्ट रिज नामक समुद्री तट किस महासागर में स्थित है? इसका ऑप्शन है प्रशांत महासागर या अटलांटिक महासागर या हिंद महासागर या आर्कटिक महासागर। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी हिंद महासागर। अगला प्रश्न है, मारियाना ट्रेंच जो दुनिया का सबसे गहरा महासागरीय गहरा है कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए प्रशांत महासागर में। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आपको ऐसी डेली इंपोर्टेंट फैक्ट सेट देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न है, मैदा कणों के आकार का बढ़ता हुआ सही क्रम क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी क्ले, सिल्ट, रेत और बजरी। यह मैदा कणों के बढ़ते आकार का सही क्रम है। अगला प्रश्न है, चाय की खेती के लिए भारत में सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी मानी जाती है? ऑप्शन है लाल या काली या जलोढ़ या लेटराइट मिट्टी। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी लेटराइट मिट्टी। अगला प्रश्न है, काली मिट्टी मुख्य रूप से किस फसल की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है? ऑप्शन है चावल, जूट, गेहूं या कपास। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी कपास। अगला प्रश्न है, मिट्टी में अम्लीयता को दूर करने और उसे ठीक करने के लिए आमतौर पर किसका उपयोग किया जाता है? इसके ऑप्शन है जिप्सम, वनस्पति खाद या कैल्शियम सुपरफॉस्फेट या चूना। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी चूना। अगला प्रश्न है, हीराकुड परियोजना किस नदी के जल का उपयोग करती है? इसके ऑप्शन है गंगा, सतलज, ताप्ती या महानदी। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी महानदी। अगला प्रश्न है, मयूराक्षी परियोजना किस राज्य सरकार का उपक्रम है? इसका ऑप्शन है महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश या पश्चिम बंगाल। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है, शिल्पाधिकारम क्या है? इसके ऑप्शन है एक प्राचीन युद्ध कला या एक तमिल महाकाव्य या एक चौल मंदिर या एक गुप्तकालीन नाटक। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी एक तमिल महाकाव्य।
अगला प्रश्न है प्राचीन शहर कालीबंगन, जहाँ से जुते हुए खेत और 7 अन्य वेदियों के साक्ष्य मिले, किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन है गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या राजस्थान में। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी राजस्थान में। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल अपनी अनूठी जल प्रबंधन प्रणाली के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है लोथल, चहुंदारो, बनवाली या धोलावीरा। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी धोलावीरा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है छंदोग उपनिषद मुख्य रूप से किस वेद से संबंधित है? इसका ऑप्शन है ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद या सामवेद से। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी सामवेद से। अगला प्रश्न है जैन धर्म में उपवास द्वारा प्राण त्यागने की प्रथा संधारा या संलेखना किस नाम से भी जानी जाती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी समाधि मरण के नाम से जानी जाती है। अगला प्रश्न है किस बौद्ध ग्रंथ में प्राचीन बेगूसराय का उल्लेख शकुंतलप्पा के रूप में किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी मध्यम निकाय में। अगला प्रश्न है प्राचीन ग्रंथ विलंदपानो किनके बीच संवाद का वर्णन है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी बौद्ध भिक्षु नागसेन और राजा मिलिंद के बीच। अगला प्रश्न है प्राचीन भारत में महाराधिराज की उपाधि धारण करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? ऑप्शन है श्रीगुप्त, समुद्रगुप्त या चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त प्रथम। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी चंद्रगुप्त प्रथम। अगला प्रश्न है हर्षचरित जो भारतीय सम्राट हर्षवर्धन की जीवनी है किसके द्वारा रचित है? इसके ऑप्शन है हैनसांग, कालिदास, शुद्रक या बाणभट्ट। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी बाणभट्ट। अगला प्रश्न है उड़ीसा स्थित प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण किस शताब्दी में किया गया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 13वीं शताब्दी में। अगला प्रश्न है महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना पहला उपदेश सारनाथ के हिरण्यपार्क में कितने शिष्यों को दिया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 5 शिष्यों को। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है अजंता की गुफाओं की चित्रकला में किस बोधिसत्व को बुद्धिमत्ता की तलवार लिए हुए दर्शाया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी मंजूश्री को। अगला प्रश्न है विज्ञान के अनुसार समय किस प्रकार की भौतिक राशि है? ये ऑप्शन है अदिश राशि, आयामहीन राशि या इकाईहीन राशि या सदिश राशि। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी सदिश राशि। अगला प्रश्न है भौतिकी में किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी विद्युत ऊर्जा की। अगला प्रश्न है जीवाश्मों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन में पैथोलॉजी, कॉस्मोलॉजी, हिस्टोलॉजी या पैलियोंटोलॉजी। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी पैलियोंटोलॉजी। अगला प्रश्न है विश्व एड्स दिवस प्रति वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 1 दिसंबर को प्रति वर्ष विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है बच्चों में सूखा रोग या मरासमस मुख्य रूप से किसकी कमी के कारण होता है? ऑप्शन है विटामिन या ऑप्शन बी कार्बोहाइड्रेट या ऑप्शन सी वसा या ऑप्शन डी प्रोटीन। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी प्रोटीन के कारण बच्चों में सूखा रोग होता है। अगला प्रश्न है हवा का वेग और दिशा मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है बैरोमीटर, हाइग्रोमीटर या हाइड्रोफोन या एनोमीटर। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी एनीमोमीटर। अगला प्रश्न है करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने 1942 में किस स्थान से दिया था? इसके ऑप्शन है साबरमती आश्रम, नर्मदा जेल या वर्धा आश्रम या ग्वालियर टैंक मैदान। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी ग्वालियर टैंक मैदान से। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को अभी सब्सक्राइब करें जिससे आपको डेली ही ऐसे इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट में देखने को मिलेंगे। आप लोगों ने पिछले प्रैक्टिस सेट वीडियो को वो भी जरूर देख लेना क्योंकि यह प्रश्न आपकी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
आप लोगों को कमेंट करके बताना कि आप लोगों को 50 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का जवाब पहले से पता था। मिलते हैं अगले पार्ट में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।